स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अंकगणित का एक पार्ट लाभ और हानि, ठीक ना। तो प्रश्नों के माध्यम से हम लाभ और हानि को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल बनते हैं लाभ और हानि में, ठीक ना। ओके, देखते हैं सवाल नंबर 1, ठीक ना। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक ना। मेरे साथ आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, सवाल को पहले पॉज करके रोक लें, सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक ना। उसके बाद जो मैं बना रहा हूँ उसको समझें, ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेची, ठीक ना। हम क्रय मूल्य को जानते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य को लिख सकते हैं हम सीपी कितना है आपका दिया है 700 रुपये, ठीक ना। और एसपी हमारे पास दिया है कितना 800, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है 840 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है ना कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। हम देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य 700 है और विक्रय मूल्य कितना है 840 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितना का लाभ हो रहा है 140 का लाभ हो रहा है, ठीक ना। 140 का लाभ हो रहा है, ठीक। जब भी रुपए की बात करें लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो जब भी रुपए की बात करें तो हम लाभ और हानि को हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 140 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 140 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 700 पे। और परसेंट के लिए कितना 100, हमको क्यों पूछा है कितना परसेंट का लाभ हुआ, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, 7 से कितना बार में 20 बार में, ठीक ना। यानी कि हमारे पास फाइनल कितना परसेंट लाभ हुआ 20% लाभ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आया होगा समझ में, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। कह रहा है कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ होता है, मेरा लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक ना। सवाल नंबर 2, मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ होता है, यानी कि 70 पैसे लाभ होता है किस पे 70 रुपये पे, ठीक ना। ये मेरा क्या है पैसा और ये क्या है रुपए। परसेंट के लिए तो 100 चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। कितना प्रतिशत लाभ पूछा है, ओके। देखिए यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपए है, ठीक ना। तो क्या मैं दोनों को पैसा बना सकता हूँ, ठीक ना। तो अगर इसको मैं पैसा बनाऊंगा 70 रुपये है, एक पैसा 1 रुपये में 100 पैसा, तो 70 रुपये को क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मेरे पास क्या आ सकता है ये 2 जीरो यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, ये 70 से 70 कितना बार में 1 बार में। तो मेरे पास फाइनल कितना आया 1% लाभ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है आपका 4, ठीक है। आया समझ में, ओके। आगे देखते हैं, आगे है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। कोई व्यक्ति है एक घड़ी 500 रुपये में खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेच देता है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो 500 रुपये है वो क्या है 500 रुपये में खरीदा है, ठीक ना। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ खरीदता है तो क्रय मूल्य को अगर हम बेस 100% मानते हैं, ठीक ना, तब मान लेते हैं वो 500 कितना परसेंट पर खरीदा है, उसका क्रय मूल्य है 500 100% के बराबर है, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि और 30% की हानि पर बेच दी, ठीक ना। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। अगर आपके पास क्रय मूल्य 100% है तो अगर आप 30% हानि पर बेचते हैं तो कितना बेच सकते हैं 70% पर बेच सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि वो आदमी ने घड़ी को क्या किया होगा 70% पर बेचा होगा, ठीक ना।
तो यही पूछा है ना कि वो कितना में बेचा है, ठीक ना। 500 रुपये में खरीदा है और 70% पर 30% की हानि पर बेच दी, यानी कि 100% में से 30% उसको घटा हुआ है, तो 100% में से 30% माइनस करेगा तो हमारे पास कितना आएगा 70%, यानी कि वो 70% पर क्या किया है, घड़ी को बेचा है, यही हमसे पूछा है, ठीक ना। तो इसको हम क्रॉस गुणा से इसको हल कर सकते हैं। 500 इंटू कितना 70, ठीक है। 500 इंटू 70 और बटा में कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो परसेंट लिखना बार बार उचित नहीं है, दोनों क्या होगा कट जाएगा, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, हमारे पास क्या मिला 5 7 35, यानी कितना हो गया हमारा आ गया विक्रय मूल्य कितना आ गया 350, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आया होगा समझ में, ठीक ना। या तो एक और तरीका हो सकता है इसको बनाने के लिए, आपको मैंने परसेंटेज में सिखाया है ना कि आप डायरेक्ट वैल्यू भी मानकर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आप वैल्यू से कैसे कर सकते हैं, एक डाटा आपके पास दिया है कि 30% की क्या होती है हानि होती है, तो 30% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10, ठीक ना। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ये क्या कह रहा है कि 30% की हानि हो रही है, ठीक ना। यानी कि पहले उसका अगर सीपी होगा कितना 10 और सीपी पर 3 की हानि हो रही है, तो बेचा कितना में होगा 7 में बेचा होगा, ठीक ना। यानी कि देखिए नीचे हमेशा बेस में आता है हमेशा क्या क्रय मूल्य, ऊपर जो चेंज होता है, जो अगर लाभ रहेगा तो लाभ रहेगा, हानि रहेगा तो हानि रहेगा। और देखिए और जो आपका नीचे आपका क्रय मूल्य 10 है, 10 पे 3 रुपये की हानि ले रहा है, तो बाकी कितना में बेच रहा होगा 7 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक ना। तो इसमें से एक डाटा आपके पास दिया है, क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदी, यानी कि जो 10 है किसके बराबर है, जो 10 है वो 500 के बराबर है। हमसे पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य क्या है 7, यानी कि 7 बराबर निकालना है। आप इसको क्रॉस गुणा से भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, या आप इसको क्या 2-2 का पेयर बनाकर भी निकाल सकते हैं। 2 का पेयर बनाएंगे तो इसका कितना गुना है, ये गुना है आपका 5 गुना, ठीक ना। और 1 जीरो क्या करना है बढ़ा देना है, तो इसको भी अगर 5 गुना हम करेंगे तो 7 5 क्या आएगा 35, और 1 जीरो क्या करना है बढ़ा देना है, यही हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो आप वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सवाल को वैल्यू मान कर भी कर सकते हैं, ठीक ना। आया होगा समझ में, ओके, ठीक है। ये जो मैं वैल्यू कैसे चेंज कर सकता हूँ मैंने आपको ये परसेंटेज में सिखाया है, ठीक ना, सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। अभी बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं, ठीक ना। जैसा जैसा सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा आपको सवाल ठीक लगेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक साइकिल 750 में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक ना। यानी कि 750 में खरीदी गई तो मैं मान सकता हूँ कि वो 100% पे खरीदी गई, ठीक ना। तो साइकिल कितना 100% पर खरीदी गई कितना में 750 रुपये में, ठीक ना। फिर कह रहा है कि यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। आपका विक्रय मूल्य कब मिलता है, अगर आपको कुछ क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पर कुछ आप लाभ या हानि लिए होंगे, ठीक ना, उसके बाद उसको बेचे होंगे तो क्या मिलेगा विक्रय मूल्य मिलता है। यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। तो हमसे कहा है ना कि 16% का लाभ हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 आपका 100% तो हो गया क्या सीपी, आप प्लस 16% लाभ हो रहा है, यानी कि 16% बराबर क्या मिलेगा एसपी मिलेगा हमारे पास, ठीक ना। तो यानी कि मैं एसपी को डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 16% का लाभ का मतलब 116 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 116% क्या कह रहा है पूछ रहा है हमसे, ठीक ना, हो सकता है, ठीक है। इसको क्या क्रॉस गुणा करते हैं या इसका कटा के एक यूनिट का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। आपको सीखने के लिए मैं क्रॉस गुणा करता हूँ 750 इंटू 116 और बटा में कितना 100, ठीक ना। 0 से 0 जा सकता है, ये 5 से 2 से 5 बार में, और 2 से जा सकता है 2 5 10 और 2 8 16, ये 5 से कितना बार में 15 बार में, ठीक ना। 15 5 75, आप इसको गुणा करेंगे तो 15 8 20 से 0 और 12 और 12 5 60 12 72, यानी कि फाइनल मेरे पास क्या आ गया है
घड़ी का विक्रय मूल्य क्या आ गया 720, ठीक ना। आप समझ गए होंगे, ठीक ना। देखते हैं आगे सवाल, या इसको आप वैल्यू मानकर भी बना सकते हैं, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू भी मान सकते हैं, उस पर भी आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। आगे लेते हैं सवाल। सवाल नंबर 5 लेते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, ठीक ना। 44 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था, ठीक ना। आप इसको बहुत सारे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि 44 रुपए में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ कब, जब 44 रुपए में बेची गई, ठीक ना। तो इस बार आपको विक्रय मूल्य दिया है और आपसे पूछा है ना कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 44 रुपए में बेच दी गई है तो 10% का लाभ हुआ है, ठीक ना। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया कि जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिला, विक्रय मूल्य, यानी कि वो 100% अगर क्रय मूल्य होगा और 10% का लाभ होगा, यानी कि 110% किसके बराबर है, 110% आपका 44 के बराबर है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या था, यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक ना। तो आप कर सकते हैं 44 इंटू कितना 100 और बटा में 110, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, 0 से 0 जा सकता है, 11 से कितने बार में 4 बार में, यानी कि 4 दहा में 40, ये 40 रुपए क्या है सीपी क्रय मूल्य, ठीक ना। आया होगा समझ में। या आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू मानकर भी बना सकते हैं, 10% का लाभ हुआ है, ठीक ना। तो 10% का वैल्यू क्या होता है 1/11, ये लाभ हुआ है, ठीक ना। तो यानी कि नीचे हमेशा क्या आता है क्रय मूल्य, नीचे क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक ना। और क्रय मूल्य पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तब बाकी बेच कितना में रहा है 11 रुपए में, यानी कि हमारा एसपी क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 11 रुपए, ठीक ना। ठीक है, तो जो एसपी 11 है वो क्वेश्चन में कितना रुपए के बराबर कह रहा है 44 रुपए के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है कि लागत मूल्य बताइए, यानी कि 10 का वैल्यू पूछा है, ठीक ना। आप यहाँ से क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं या इसको पेयर बनाकर भी हल कर सकते हैं। 11 से कितना गुना है 4 गुना, तो 10 का भी हम 4 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 40 रुपये हमारा क्या आ गया एससीपी, ठीक ना। 40 रुपये का आ गया सीपी, ठीक है। आशा है करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है ना कि एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। सेम सवाल है, आप कर सकते हैं। कह रहा है कि 36 में बेचने से 20% की हानि होती है, यानी कि 80 किसके बराबर दिया है 36 के बराबर, जो 80% है 20% हानि हुई है। अगर हम बेस क्रय मूल्य का 100% मानते हैं और क्रय मूल्य पर हमारा 20% का हानि हुआ है, तो हम कितना में बेच रहे हैं 80% पर बेच रहे हैं। तो जो 80% में 80% पर बेच रहे हैं वो रुपए में कितना में बेच रहे हैं 36 में बेच रहे हैं, यानी कि 80% किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, ठीक ना। इसको कर सकते हैं 36 इंटू 100 और बटा में क्या 80, ठीक ना। ये 0 से 0, ठीक ना, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, 4 से कितना बार में 9 बार में। तो मेरे पास आ गया 9 पचे 45 रुपये, ठीक है। 9 पचे 45 रुपये आपका मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। आया समझ में, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है सवाल नंबर 7, ठीक ना। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक ना। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का क्या होता लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए एक डाटा हम लोगों के पास दे दिया है कि यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। मैं यहीं से क्वेश्चन को क्या करूंगा पकड़ के हल कर लूंगा, ठीक ना। यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब क्या 600 में बेचा जाता, तब बेचा जाता यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, ठीक ना।
तो आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। यानी कि 20% का लाभ होता है यदि वो 600 में बेचा जाता है। तो यानी कि हम क्या कर दिया, हमारे पास 120% किसके बराबर दिया है, 600, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि रेडियो का लागत मूल्य क्या है, तो आप यहाँ से 100% का वैल्यू मान के निकाल सकते हो। 100% बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इसको हम कर सकते हैं क्रॉस गुणा से 600 इंटू 100 बटा में कितना 120, ठीक ना। 0 से 0 जा सकता है, 12 से जाएगा आपका 5 बार में, ठीक ना। 12 से 5 बार में यानी कि 100 5 कितना हो गया 500। ये हमारा क्या हो गया, लागत मूल्य, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 500 रुपये CP। आया समझ में, आपका है ऑप्शन नंबर 1। या तो आप इसको 120 का, आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि कह रहा है ना कि 20% का लाभ होता है, ठीक ना। तो 20% का लाभ होता है तो क्या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1/5। 1/5 नीचे बेस में हमेशा क्या मिलता है, CP, और ऊपर जो है ये किसके लिए बात कर रहा है, प्रॉफिट का बात है, तो ऊपर क्या है, प्रॉफिट है। और CP और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, SP मिलेगा, ठीक ना। अगर 5 रुपया हमारा क्रय मूल्य है और उस पर 1 रुपये का लाभ है, तो मैं कितना में बेच रहा हूँ, 6 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक ना। 6 रुपये में बेच रहा हूँ और हमको क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 600 के बराबर कह रहा है। तो आप कह सकते हो 6 किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य क्या है, नीचे बेस में CP, ठीक ना। यानी कि 5 का वैल्यू हमसे पूछा है। क्रॉस गुणा भी कर सकते हो या पेयर बनाकर भी हल कर सकते हैं आप। अगर मैं देखो ये गुणा करता हूँ, 1 का पेयर बना लूंगा, तो ये 1 गुना है और 2 जीरो क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैं इसको भी 1 गुना कर लूंगा तो क्या मिलेगा 5, और 2 जीरो इस पर भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक ना। तो हमारा क्या मिला 500 मिला, ठीक ना। आप बहुत तरीक़ों से इसको बना सकते हैं, ठीक ना। आया समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 8, ठीक है। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, पहले कितने में बेचा गया था, ठीक ना। ठीक है, इसमें एक चीज दिया है कि यदि वो 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, ठीक ना। या आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हो या आप इसको 100% का बेस मानकर भी बना सकते हो, ठीक ना। तो एक चीज आपके पास दिया है कि 20% का लाभ होता है कब, जब 600 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि 20% का लाभ यानी कि 120% का वैल्यू किसके बराबर दिया है, ठीक ना। 120% का वैल्यू दिया है आपका 600 के बराबर। हमसे पूछा है ना कि देखिए इस बार आपका क्रय मूल्य नहीं पूछा, अगर क्रय मूल्य पूछता तो मैं यहाँ क्या 100% का वैल्यू निकालता। लेकिन हमसे ये पूछा है ना कि आप ये बताइए कि पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था पहले, ठीक ना। तो क्वेश्चन में एक पहला लाइन लिखा है साफ आपसे कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक ना। यानी कि शुरू वाला आपसे पूछा है कि 15% लाभ पर बेचा गया और यही आपसे उत्तर में पूछा है कि पहले कितना में बेचा गया था, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया था, ठीक ना। यानी कि 15% लाभ यानी कि 115% का क्या पूछा है, मान पूछा है आपसे, ठीक ना। जब इतना आपका करने आ गया तब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। यानी क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 600 इंटू 115, ठीक ना। ये मैं परसेंट और परसेंट बाद में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि परसेंट दोनों कट जाता है, ठीक ना। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिए, क्या मिलेगा 0 से 0, ये 12 से कितने जाएगा 5 बार में, ठीक ना। और 115 इंटू 5 आपका होता है 5 5 25 के 5, ठीक ना। 5 11 55 और 55 और 2 57, ठीक ना। यानी कि 575 रुपये आपका क्या मिला, आयरन जो पहले 15% लाभ पर बेचा गया कितना में 575 रुपये में, ठीक ना। तो आपका है उत्तर नंबर 3। आया होगा समझ में, ठीक ना। या आप 20% का वैल्यू मानकर भी बना सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है।
लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। ठीक ना, आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है। ठीक ना, तो हमको देखना पड़ेगा कि लाभ यानी कि आपका 380 का 20%, 380 का 20% कितना होता है 76। ठीक ना, तो हमारा सीपी दिया है आपका 380 और हमसे कहा है ना कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का कितना है, जो लाभ है क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का है आपका 20%। ठीक ना, 20%। ठीक, तो 20% किसके बराबर आ गया, लाभ हमारा 76। तो मैं यहाँ से अगर एसपी की बात करूँ विक्रय मूल्य, तो क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 380 प्लस कितना 76, तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा आपका 456। ये 456 क्या हो गया विक्रय मूल्य। ठीक ना, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जबकि पैकिंग पर व्यय किसके बराबर है, पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक ना, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक, तो एक चीज आप समझ रहे होंगे कि जो पैकिंग पर व्यय है 5% वो तो क्रय मूल्य का है। ठीक ना, तो जो 456 में बेचा है वो 5% व्यय निकल गया, तो ये किसके बराबर हो गया 95% के बराबर। ठीक ना, जो 5% पैकिंग पर व्यय है वो क्या क्रय मूल्य के लिए है, तो जो 456 कितने के बराबर हुआ 95% के बराबर। ठीक ना, प्रश्नानुसार मैं देख सकता हूं कि जो 456 है वो किसके बराबर है 95% के बराबर, कितना 456। तो आपसे पूछा है ना कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या आप मान लो 100%। ठीक है, ओके, इसको हल कर सकते हैं आप क्रॉस गुणा करके 456 इंटू 100 और बटा में कितना 95। ठीक ना, 5 से कटाएंगे 19 बार में और 5 से कटाएंगे 20 बार में, 19 ले कटाएंगे 19 दूना का 38 और बचा आपका 4, तो 19 चौक 76, तो 24 दूना का कितना 480। ठीक ना, 480 आपका क्या मिला एसपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आया समझ में, आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। ठीक ना, 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 450 में बेचा है 20% की हानि हुई, तो वो क्या 80% के बराबर बेचा होगा। ठीक ना, जब भी आपको हानि कहे तो उसको क्या कीजिएगा कि 100% से नीचे घटा दीजिएगा, जब भी लाभ कहे तो 100% पर क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि जो 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो आप समझ रहे हैं कि जो 80% वो किसके बराबर है 450 के बराबर। ठीक ना, अगर आपसे ये पूछता कि इसका लागत मूल्य बताइए, तो आप यहाँ पे क्या रखते 100% का मान निकालते, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है, तो वो कह रहा है ना कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वस्तु को कितने रुपए में बेची जानी चाहिए 20% लाभ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर तो एक कंडीशन है जो 80% 450 के बराबर है, तो हमसे कह रहा है कि 20% लाभ यानी कि 100 पर 20% की क्या वृद्धि, यानी कि 120 का क्या पूछा है वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक ना, क्रॉस गुणा करके आप बना सकते हैं 450 इंटू 120, परसेंट में नहीं लिख रहा हूँ कि परसेंट बटा में आकर क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक ना, और ये आ जाएगा 80 आपका नीचे, 0 से 0 जा सकता है। ठीक ना, आपको जा सकते हैं 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। ठीक ना, ये 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, यानी कि 225 इंटू 3 कितना 675। ठीक ना, यही हमारा क्या है उत्तर 675 है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आया है समझ में, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सवाल नंबर 11। ठीक ना, सवाल नंबर 11 कह रहा है आपका
कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो। ठीक ना, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी कि जो 240 रुपये में बेचा वो किसके बराबर है, 90% के बराबर है। ठीक ना, 90% के बराबर क्या है, 240 रुपये में बेचा है। ठीक ना, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी कि 120% का मान क्या किया है, आपसे पूछा है। आप वही वाला मेथड अपनाइए, 240 × 120 और बटा में 90। ठीक ना, 0 से 0 जा सकता है, तीतरी के 9 और 3 चौके 12, ये 3 से जाएगा 8 बार में 1 0 यानी 80, तो आपका आ जाएगा 8 चौके 32 यानी कि 320। ठीक ना, 320 रुपये क्या है आंसर आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आया होगा समझ में। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। ठीक है, सेम सवाल है, केवल आपका डेसिमल लगा है। ठीक ना, 10% की हानि होती है, यानी कि कितना में बेचा होगा, 90% पर बेचा होगा। कितना में बेचा है, 16.80 रुपये में बेचा है। 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे, 20% का लाभ, यानी कि आपका 120% का वैल्यू पूछा है। ठीक ना, क्रॉस गुणा करके बना लीजिए, आपका मिलेगा 16.80 × 120 और बटा में 90। ठीक ना, आप यहाँ देखिए, ये जो दशमलव के बाद 2 अंक क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 अंक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए। ठीक ना, आपका आएगा, आप कटा सकते हैं इसको 5 से कटा सकते हैं। ठीक ना, आपको इसको 6 से कटा सकते हैं। ठीक ना, 6 से कटेगा आपका 6 एकम 6, 6 एकम 6 और हो गया आपका 6 5 30। ठीक ना, 15 छक्का 90 और 6 से कटेगा आपका 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 और 6 8 48। ठीक ना, आपका कट जाएगा 3 से 5 बार में। ठीक ना, और ये 3 से 4 बार में, तो हमारे पास आ गया आपका 28 चौका, 28 चौका होता है आपका 8 चौका 12 का 2 और 4 दूना का 8, 4 8 32 का 2। ठीक है, 4 8 32 का 2 और 3, 4 दूना का 8 3 11, 11 बटा में 5, तो आपका आ गया 5 एकम 5। ठीक ना, और 1 बचा तो 5 दूना का, ठीक है, आपका आ गया 5 दूना का 10। ठीक ना, 5 दूना का 10 और 0 आपका क्या यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि 20.4। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या मिला आपको, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सवाल आपका सेम था, बस आपको क्या यहाँ एक डेसिमल लगाया है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम लोगों ने बना लिया। ओके, तो हमारा उत्तर क्या आया, 20.4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 40। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि चावल को 5.40 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% क्या होता है, घाटा होता है। 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए। सवाल सेम है, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक ना, यानी कि 10% हानि, यानी कि 90% का वैल्यू किसके बराबर दिया है, 5.40। हमसे कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120% का मान पूछा है। तो आप कर सकते हैं 5.40 × 120 बटा में क्या 90। ठीक ना, 2 0 बढ़ाइए और यहाँ से दशमलव को हटाइए, यहाँ से यहाँ ये कट गया। ठीक ना, फिर भाई, ठीक ना, 9 10 में 90 और 9 छक्का 54, 2 5 10 और 2 छक्का 12, यानी कि 6 6 के 36 बटा में 5, तो आपका आ जाएगा 5 7 35 और 5 दूना के 10, आपका क्या आ गया 7.5
रुपए, ठीक ना। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 14, ठीक ना। एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है, ठीक ना। एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। यानी कि 30% लाभ कमाने का मतलब क्या है, 130% किसके बराबर है, 19.50 के बराबर है, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि 40% लाभ कमाने के लिए वो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। 40% लाभ कमाने के लिए यानी कि 140 कितना वृद्धि करे, ठीक ना। ये विक्रय मूल्य जब 30% लाभ कमा कर कितना बेचता है, 19.5 रुपये में बेचता है। आप इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए, 19.50 इंटू 140 बटा में क्या 130, दशमलव का हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे बढ़ाइए, 0 से 2 जीरो कट सकता है, ठीक ना। आपका ये आप कटा सकते हैं, ये हो सकता है आपका 3 1 4, ठीक ना। कटाएंगे अगर आप 5 से, तब 5 दूना का 10 और 5 छक्का 30, 5 3 15 और 5 9 45, ठीक ना। 13 से 2 बार में, 13 दूना का 26 और 13 3 39, 2 से कितना बार में, 7 बार में। तो आपका कितना आ गया 21। ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक ना। ये भी क्या था हमारे पास, विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछा है कि 40% लाभ कमाने के लिए वह विक्रय मूल्य में कितना परसेंट क्या होगा, वृद्धि करेगा, ठीक ना। कितना विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करेगा, ठीक है, रुपए में दिया है। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारा विक्रय मूल्य 19.5 और एक हमारा विक्रय मूल्य कितना 21। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से कितना रुपए का, 1.5 रुपये का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक ना। यानी कि हमारा आंसर मिलेगा आपका, आप घटा दो 21 माइनस 19.50, तो आपको क्या मिलेगा 1.50 रुपये, ठीक ना। हो सकता है, ओके, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या में आप इसको कर सकते हैं कि जो 100 पहले 30% था, ठीक ना। पहले 130% किसके बराबर था, 19.50 के बराबर, ठीक ना। यानी कि 30% लाभ लेकर कितना बेचा है, 19.5 रुपये में बेचा है। तो वो पूछ रहा है ना कि कितना वृद्धि करे। तब पहले 30% लाभ ले रहा था, अब लाभ कितना ले रहा है, 40% ले रहा है, यानी कि 10% का वृद्धि कर रहा है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं ना कि 10%, यानी कि आपका डायरेक्ट वो क्या वृद्धि वाला पैसा आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 19.50 आई इंटू कितना 10 बटा में 130, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, हटाना पड़ेगा, ठीक ना। ये गया, ठीक। ये 5 से गया था 26 बार में और ये 5 से गया था 39 बार में। 13 दूना का 26 और 13 तिया 39, ये आपका हो गया 3 बटा में 2, यानी कि 3 बटा में 2 क्या होता है आपका 1.50 रुपये, ठीक ना। तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। आया होगा समझ में, ठीक है। ठीक है, आया होगा समझ में। आगे देखते हैं। आगे सवाल नंबर 15, ठीक ना। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, ठीक है। कह रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें 20 संतरे सड़े हुए हैं, ठीक ना, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए से संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए, ठीक, ओके, ठीक है। कहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, ठीक ना। यदि उनमें 20 सड़े हुए हैं, सड़े संतरे को तो वो बेचेगा नहीं, ठीक ना। यानी कि वो खरीदा है क्या, 80 रुपये में आपका कितना संतरे खरीदा है, 80 रुपये में 100 संतरे, ठीक ना। जिसमें से जो 20 संतरे सड़े हुए हैं, ठीक ना, 20 संतरे सड़े हुए हैं, यानी कि इसमें से अगर हम 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा,
80 रुपये में कितना संतरा फ्रेश मिला आपको, उसको 80 संतरे, ठीक ना। 80 रुपये में 80 संतरे मिले, ठीक ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक संतरे का मूल्य भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो हमसे कहा है कि उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए, ठीक ना। शेष संतरे यानी कि 20 संतरे तो सड़ गए हैं, तो शेष संतरे कितना मिला हमारे पास, 80 संतरे, ठीक ना। तो आप यहाँ से 80 रुपये में कितना संतरा, 80 रुपये में 80 संतरा, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एक संतरा का कीमत, यानी कि रुपए में आप उसकी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक संतरे का कीमत। और इसी पे कहा है ना कि 25% का हमको लाभ निकालना है, ठीक ना। 25% का लाभ निकालना है, यानी कि 125, ठीक ना, परसेंट, यानी कि 100, ठीक ना। तो आपको यहाँ से क्या मिला, इसको हल कर दीजिए, ये तो कट जाएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 जीरो है नीचे, तो क्या करेंगे, 2 अंक दशमलव काट देंगे, ठीक ना। तो 1.25 रुपये में क्या करना पड़ेगा, प्रति संतरा बेचना पड़ेगा, ठीक है। आया होगा समझ में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये एक संतरा का मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये। तो जो 1 रुपये है वो लागत मूल्य है ना, 1 रुपये किसके बराबर, 100% के बराबर है। 25% लाभ लेना है, नहीं कि 125 का वैल्यू निकाल देना है। क्रॉस गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, 1 × 125 और बटा में कितना, 100, ठीक ना। वैसा सेम कंडीशन मेरे पास आ गया जो अभी आया था, ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1.25 प्रति संतरा, ठीक है, मिला आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 16, 15, आगे है सवाल नंबर आपका 16, ठीक है। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है, ठीक ना। 2 रुपए के 3 के हिसाब से, तो 4 रुपए में 4 रुपए में 6 और 8 रुपए में कितना, 12, यानी कि 8 रुपए दर्जन खरीदता है। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, वह प्रति अंडा किस भाव से बेची कि उसे अंडों की टूट के बावजूद 30% का क्या हो, लाभ हो, ठीक ना। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि फ्रेश अंडे कितने, ठीक ना। 8 दर्जन अंडे, ठीक ना, 8 दर्जन अंडे, यानी कि 8 दर्जन, 1 दर्जन में कितना, 12 अंडे, तो हमारा टोटल अंडा कितना हो सकता है, 96 अंडा, ठीक ना। एक चीज़ और कह रहा है कि जो 96 अंडा है वो 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है, यानी कि 96 अंडा क्या, 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है, ठीक ना। ये क्या है, 2 रुपए है और 3 क्या है, मात्रा है। तो आपको एक अंडे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, रुपए में मात्रा से भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, 3 से कितना, 24 आपका आ जा सकता है, 3 के 9 और 3 दूना का 6, यानी कि 32 थे कितना, 96, यानी कि अब हमारे पास कितना आ गया, 32 दूना के 64 रुपए, यानी कि जो अंडा खरीदा है कितना रुपए में खरीदा है, 64 रुपए में खरीदा है, ठीक ना। फिर भी हमारे पास ये कह रहा है कि उसको क्या होता है ना कि स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, ठीक ना। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो 64 रुपए में 96 अंडा खरीदा है, उसमें 96 में से तो 16 अंडे टूट जाते हैं, तो बाकी मेरे पास कितने अंडे, फ्रेश अंडे कितने बचे, 96 - 16, यानी कि 80 अंडे बचे हमारे पास फ्रेश। ये तो अंडा है, अगर प्रति अंडा का मूल्य निकाला जाए तो कितना रुपए में, 64 रुपए में कितना अंडा, 64 रुपए में 80 अंडा क्या किया है, वो फ्रेश उसके पास बचा है। अंडा तो खरीदा है 96, लेकिन 16 अंडे टूट गए हैं, तो 96 माइनस अगर 16 करेंगे तो क्या मिलेगा, 80। अगर 64 रुपए में 80 अंडा खरीदा है, अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक अंडे का मूल्य मिलेगा, ठीक ना। तो मेरे पास ये दिया है कि तो आप बताइए कि वो प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि क्या हो, 30% का लाभ हो। 30% का लाभ का मतलब 130, यानी कि 100% प्लस 30%, यानी कि 130 बटा में कितना, 100, ठीक ना। आप 0 से 0 कटा सकते हैं, ये 8 से कितना भाई, 8 × 8 = 64, ठीक ना।
तो ये आप कर सकता है 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, ठीक ना। तो 13 दूना के 26 बटा में क्या, 26 बटा में 25, तो आपका आ जाएगा 1.25 से कम 25 और 1 यानी कि 0, 25 चौके 100 यानी कि 1.40 रुपये क्या है प्रति अंडा, ठीक ना, लाभ। ठीक है, आया होगा समझ में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सवाल नंबर 17, ठीक है। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे को लाने में टूट जाते हैं, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वो प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, ठीक ना, किस दर से बेचेगा। सेम सवाल है, अभी मैंने ऐसे सवाल कराया है। 6 रुपए में क्या, 6 दर्जन यानी कि 6 दर्जन यानी कि 6 दर्जन, 1 दर्जन में 12 अंडा, तो कितना बरछक 72 अंडा क्या किया है, खरीदा है। कितना में, 1 के 3 के भाव में, यानी कि 24 या 72, यानी कि 24 रुपए में कितना अंडा खरीदा है, 24 रुपए में 72 अंडा खरीदा है। लेकिन उसका भी क्या हुआ है, आधे दर्जन अंडे टूट गए हैं। यानी कि आप थोड़ा सा कर सकते हो, 72 माइनस 6 यानी आधा दर्जन टूट गए हैं, तो क्या मिलेगा आपका 66, ठीक ना। 66 क्या हुआ आपका फ्रेश अंडा बचा, यानी कि आपका 24 रुपए में क्या 66 से भाग दोगे तो एक अंडे का मूल्य निकलेगा, ठीक ना, एक अंडे का मूल्य निकलेगा। हमसे पूछा कि 10% का लाभ कमाना है, तो यानी कि इंटू 110 बटा में क्या करोगे 100, ठीक है। 0 से 0 जा सकता है, ये 11 से कितना बार में, 6 बार में, 6 से ये 4 बार में, ठीक ना, यानी कि 4 बटा में 10, ठीक, 4 बटा में 10 क्या मिला, 4 बटा में 10 यानी कि 0.4, ये क्या है रुपए। लेकिन हमारा उत्तर हम देख रहे हैं कि सब पैसा में पूछा है, ठीक ना। तो इसको पैसा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.4 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कितना 40 पैसा, ठीक ना। मेरे पास आंसर क्या आया 40 पैसा, आया होगा समझ में, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 3। आगे है सवाल नंबर 18, ठीक ना। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 के दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, ठीक ना। 1 रुपए में 3 की दर से, ठीक ना, 1 रुपए में 3 की दर से, तो 2 रुपए में कितना 6 और आपका 4 रुपए में कितना, 4 रुपए में 12, ठीक ना। यानी कि ये 4 रुपए दर्जन हो गया, ठीक ना। कुछ संतरे क्या हो गए, 1 रुपए में 3, तो 2 रुपए में 6 और 4 रुपए में क्या 12, यानी कि जो संतरे की जो एक वैरायटी है वो कितना है 4 रुपए प्रति दर्जन है, ठीक ना। और कह रहा है कि उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से, उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से, यानी कि 1 रुपए में 2, तो आपका आ जाएगा 2 रुपए में 4, ठीक ना, और 6 रुपए में कितना 1 रुपए में 2, तो आपका आ जाएगा 6 रुपए में कितना, 6 रुपए में कितना 12, ठीक ना। यानी कि जो एक संतरा है वो 4 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा है और एक जो दूसरे संतरे की वैरायटी है वो 6 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि टोटल वो 10 रुपए में कितना दर्जन खरीदा है, टोटल 10 रुपए में 2 दर्जन वो क्या किया है खरीदा है। तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि जो आपका 1 दर्जन का मूल्य कितना आएगा, 1 दर्जन का मूल्य आ सकता है कितना रुपए 5 रुपए में, यानी कि जो दोनों वैरायटी को अगर मिलाएंगे तो 5 रुपए में कितना 1 दर्जन, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वह उसे प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा, ठीक ना। 20% का लाभ कमाने के लिए वो कितने दर से बेचेगा, ठीक ना। ओके, ठीक है, यानी कि 5 रुपए में क्या है 1 दर्जन। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि 5 रुपए में 1 दर्जन, ठीक ना। तो हमसे कहा है कि आपको निकालना है कि 10%, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा, ठीक ना। यानी कि 5 रुपए में कितना दर्जन है 1 दर्जन, ठीक ना, हमको प्रति दर्जन निकालना है, ठीक। तो 5 रुपए में 1 दर्जन क्या कर रहा है खरीद रहा है, ठीक ना। 5 रुपए में 1 दर्जन क्या कर रहा है खरीद रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या 20% लाभ निकालना है, यानी कि 120 बटा में क्या 100, ठीक ना।
0 से 0 जा सकता है, और ये 5 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 से कितना बार में, 6 बार में। यानी कि हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसको और तरीका हो सकता है करने के लिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, यानी कि एक क्वांटिटी आई थी 4 रुपये दर्जन और दूसरी आई थी 12 रुपये दर्जन। ठीक ना, तो मैं ये जान सकता हूँ कि 10 रुपये में कितना, 2 दर्जन, तो आपका 1 दर्जन कितना रुपये में, 5 रुपये में। ठीक ना, यानी कि 5 रुपये में 1 दर्जन, और इसी पे हमको 20% का लाभ लेना है, तो क्या आ गया मेरे पास, 6। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 19। ठीक है, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना, बहुत ही आसान सवाल है। वो 4700 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, और उस पर क्या करता है कि 800 रुपये उसकी लागत पर खर्च करता है, यानी कि 4700 प्लस 800, ये क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक ना, तो सीपी मेला कितना हो गया आपका 5300। तो 5300 वो किसके बराबर है, सॉरी हमसे पूछा है कि यदि वो 5800 रुपये में बेचता, यानी कि मेरे पास सीपी कितना आ गया आपका 5300। ठीक ना, और वो कह रहा है कि वो 5800 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी आ गया कितना 5800 रुपये। ठीक ना, तो हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या था, यहाँ से लाभ कितना हो रहा है 500 रुपये का। ठीक ना, 500 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर ही होता है हमेशा, यानी कि 5300% के लिए कितना 100, 0 से 0 कटा सकते हैं। ठीक ना, आपको आ सकता है, ओके ओके, ये तो कटेगा नहीं। ठीक ना, यानी कि मेरे पास 4700 प्लस 800, ठीक ना, सॉरी आपका 5500 होगा। ठीक ना, आपका यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मिला है कि 300 का लाभ, 5500 सीपी और 5800 एसपी, यानी कि 300 का लाभ मिला है किस पे, सीपी पे, यानी कि कितना 55% के लिए कितना 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से 11 बार में, 5 से 6 बार में, हमारा आ गया 60 बटा में 11, यानी कि आपका आ जाएगा 11 5 55 और 5 60% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, आया समझ में, ओके। आगे देखते हैं सवाल नंबर 20। ठीक है, सवाल नंबर 20 कह रहा है कि शंकर बाबू ने, सवाल नंबर 20 आप खुद से भी लगा सकते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ और 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनाकर एवं प्रत्येक 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनाकर एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच दिया तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक ना, पहले हम मालूम करेंगे कि वो उसका टोटल लागत मूल्य क्या है। ठीक ना, उसका टोटल लागत मूल्य क्या है, एक तो है हमारा 7200। ठीक ना, और उसके बाद कह रहा है कि पेपर सीट खरीदारी के दौरान 200 रुपये क्या ट्रांसपोर्ट। ठीक ना, 200 रुपये क्या ट्रांसपोर्ट। ठीक, और कह रहा है कि पर खर्च हुआ 600 रुपये लगाकर। ठीक ना, और 600 रुपये भी उसका कहीं खर्च हुआ होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ गया 8000 रुपये क्या है, 8000 रुपये क्या सीपी, यानी टोटल क्रय मूल्य। ठीक ना, अब कह रहा है कि वो 330 बक्से बनाए 600 रुपये लगाकर, यानी कि 600 रुपये क्या दिए होंगे, मजदूरी दिए होंगे। ठीक ना, 330 बक्से बनाए एवं प्रत्येक बक्से 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच दिया, यानी कि 330, यानी कि एसपी हमारे पास क्या दिया है कि 330 बक्से बनाए हैं, वो किस हिसाब से बेचे हैं 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेचे हैं। तो 28 ले गुणा कीजिए तो, ठीक ना, 800 अतिरिक्त 24 के 4 और अतिरिक्त 24 और 2 26। ठीक ना, 2 0 2 2 3 6 और 2 3 6, यहाँ से आएगा 0 4 2 और ये क्या 9240, यानी कि एसपी हमारा कितना आ गया 9240। ठीक ना, आप देख रहे हैं कि हमारा क्या पूछा है कि तो प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक ना, ये हमारा 800 माइनस ये हमारा सीपी 800 और एसपी कितना 9240, अगर यहाँ से घटाते हैं तो क्या मिलेगा 1240 का लाभ किस पे,
क्रय मूल्य पे 8,000 पे, ठीक ना। और परसेंट के लिए कितना, 2 जीरो लगा दीजिए, 100, ठीक ना। ये 0 से 0 खत्म, ये 8 एकम 8 और, ठीक ना, 8 एकम 8 और बचा कितना, 4, ठीक ना। तो 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, ठीक। 8 एकम 8, ये फिर से कटा देते हैं इसको, हमारा क्या मिला, 1240 का लाभ हुआ किस पे, 8,000 पे, ठीक ना। और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो सकता है, 0 से 0, 4 से 2 बार में, 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी कि 31/2 आपका कितना आ जाएगा, 15.5% का क्या हो रहा है, लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। ओके, आया होगा समझ में, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने कुछ सवालों को प्रश्नों के माध्यम से लाभ और हानि को आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक ना। आशा करता हूं कि अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।